विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। आप सब इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैंने एक सीरीज शुरू की है कि आपने पिछले वीडियो में देखा विवाह के शीघ्र होने के योग। आज मैं आपको बता रही हूँ विवाह विलंब में होने के योग। कई बार माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और लड़के लड़की भी परेशान होते हैं कि मेरी शादी नहीं जल्दी हो पा रही है, तो इसका क्या कारण है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि इस एक सीरीज बना करके इसके बारे में आपको जानकारी दूं, ताकि आपके मन में परेशानी न हो। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में बताया था और फिर आप उसको याद करने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इसको जब आप ध्यान में रखेंगे, फिर जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। विवाह एक ऐसी परंपरा बनाई गई जिसमें कि हम संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानताम, साथ चले साथ बोले और पति पत्नी एक दूसरे को मन से जाने, ताकि सुखी विवाहित जीवन रहे हमारा और हम आगे कदम से कदम मिला करके और आगे बढ़ते रहें। कई बार इसमें विलंब हो जाता है, कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं जिसके कारण विलंब होता है। तो आज इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो लग्न को, सप्तमेश को और सप्तम भाव को देखें। लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी, अर्थात जो आप हैं उसका क्या स्वामी है, कौन सा ग्रह उसका स्वामी है, कौन सा भाव है। और सप्तमेश, सप्तम भाव कौन सा है, उसका स्वामी सप्तमेश कहाँ पे बैठा हुआ है। तो लग्नेश और सप्तमेश अगर एक दूसरे को नहीं देखते तो विवाह में विलंब होता है। लग्न में अगर पापग्रह बैठे हुए हों, पापग्रह कौन से, शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य भी कभी कभी, तो विवाह में विलंब होता है। ऐसे ही सप्तम भाव में अगर शनि, राहु, केतु और सूर्य बैठे हों तो भी विवाह में विलंब होता है। अगर सप्तम भाव में, वैसे तो विवाह के लिए बृहस्पति को बहुत ही शुभ माना गया और बृहस्पति की दृष्टि को बहुत ही शुभ कहा गया, लेकिन सप्तम भाव में अगर बृहस्पति उच्च के होके बैठ जाते हैं तो भी विवाह में विलंब होता है। सप्तम भाव में एक से ज्यादा ग्रह अगर बैठे हुए होते हैं तो भी विवाह में विलंब होता है। अगर शुभ ग्रह से नहीं देखे जा रहे होते हैं लग्नेश और सप्तमेश, तब भी विवाह में विलंब होता है। अगर चतुर्थ भाव में शनि, राहु, केतु बैठे हुए हों, सूर्य बैठे हुए हों, तो भी विवाह में विलंब होता है। पंचम भाव में अगर शनि, राहु, केतु, शुक्र बैठे हुए हों साथ में और सूर्य भी बैठे हुए हों तो भी विवाह में विलंब होता है, क्योंकि जो लग्न को, पंचम को और सप्तम भाव को, पंचम भाव संतति के लिए, ये भाव अगर शुभ ग्रह से नहीं देखे जा रहे हों, पाप ग्रह से देखे जा रहे हों, तो भी विवाह में विलंब होता है। अगर लग्नेश दूसरे घर में बैठ जाए, अगर सप्तमेश 8वें घर में बैठ जाए तो विवाह विलंब से होगा। अगर लग्नेश 12वें घर में बैठ जाए और सप्तमेश 6ठे घर में बैठ जाए तो भी विवाह विलंब से होगा। अगर लग्नेश और सप्तमेश दोनों में षडाष्टक योग, अर्थात एक दूसरे से 6ठे 8वें बैठे हुए हो, तो भी विवाह विलंब से होगा। अगर लग्नेश पापग्रह से युक्त हो, राहु से युक्त हो, तो भी विवाह देर से होगा। लग्नेश अगर केतु के साथ में हो तो भी विवाह देर से होगा। अगर सप्तमेश राहु के साथ में बैठे हो तो भी विवाह देर से, अगर केतु के साथ में बैठे हो तो भी विवाह देर से होने का योग होता है।
अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन जन्म हो जाए तो भी विवाह देर से होने का योग होता है। अगर लग्नेश भाग्य से नहीं देखा जाता हो तो भी विवाह देर से होता है। अगर लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही नहीं देखे जा रहे हो भाग्य से तो भी विवाह देर से होता है। तो ये सभी बहुत ऐसे असंख्य योग होते हैं जिसके कारण कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती हैं। अगर दूसरे भाव में पापा ग्रह हो और वो सुख भाव को, चतुर्थ भाव को देखें तो भी विवाह विलंब से होता है। तो ये कुछ योग हैं जो मैंने आपको बताए, इसके लिए आप परेशान न हो। कुछ न कुछ इनके उपाय होते हैं जिससे कि विवाह में शीघ्रता लाई जा सकती है। आप इसके लिए जरा भी परेशान न हो, आगे भी आप देखते रहें। मैं इसके आगे भी बहुत सारी जानकारी आपको देती रहूंगी जो केवल विवाह से ही संबंधित है। अगर विवाह में विलंब होने का योग है तो समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्टे ट्यून। मेरा नमस्कार।